तूफान में हिले नहीं और कमल के निशान पर वोट देने का काम किया, उनके लिए धन्यवाद यात्रा है। अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की बात की उसमें अपमान किया उन्होंने अगड़े समाज का। इसके साथ में उन्होंने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था कि जिनको भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन दिया गया है, हमारी सरकार बनेगी, डिमोट कर देंगे। 3 लाख से ज्यादा लोगों को डिमोट करके शेड्यूल कास्ट का, दलितों का अपमान भी करने का काम अखिलेश यादव जी ने डीपीए का गठन किया। डीपीए का मतलब डी से दलित, दलित 2 समाज में, हिंदू और सिख में, पिछड़ा, पी से पिछड़ा, ए से अगड़ा, यानी पिछड़ा और अगड़ा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब में है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं मोहनलालगंज के मंडल गोसाईगंज में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे किस तरह से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के में जो यात्रा शुरू करी गई शुरू हुई है, तो अभी यहाँ पर आके खुजौली बाजार में समाप्त हुई है। उपस्थित जो जनता है, कार्यकर्ता है, उनको संबोधित कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं किस तरह से चुनाव के दौरान उनको भ्रमित करने का काम किया गया। उस नियम को हमने निकाल करके रखा उनके सामने, में लोग मौजूद है, उमस कर रहे तमाम लोग मौजूद है। अभी हम चलेंगे माननीय कौशल किशोर जी से बात करेंगे और जानेंगे ये जो मतदाता सम्मान रैली निकाली गई है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है और किस आज उन्होंने ये यात्रा निकाली और क्या आगे लड़ाई में बाइक अब से कुछ ही समय में उधर जाए, आधे उधर जाए, जो कि आधे उधर जाए, देश की 10 विधानसभा सीटों और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में, किस तरह से लेने की कोशिश करेंगे। सबको एक साथ जिंदाबाद, कमल के निशान पर वोट देने वालों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वोटरों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटरों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित, पिछड़ा, अगड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित, पिछड़ा, अगड़ा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीपीए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान भाइयों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी भाइयों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर भाइयों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी लोगों की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, हमसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज आपने यहाँ पर मतदाता धन्यवाद यात्रा निकाली, लोग जीतने पर धन्यवाद यात्रा निकालते हैं और आपने अपनी हार के बाद ये धन्यवाद यात्रा निकाली, क्या सोच और क्या उद्देश्य है इसके? देखिए, इतना बड़ा आंधी और तूफान बीजेपी के विरोध में और मोदी जी के विरोध में जिन लोगों ने चलाने का काम किया, उस आंधी और तूफान में भी जो लोग बट वृक्ष की तरह खड़े रहे, उस आंधी तूफान में हिले नहीं और कमल के निशान पर वोट देने का काम किया, उनके लिए धन्यवाद यात्रा है। दलित, पिछड़ा, अगड़ा एक हो, उनके लिए ये धन्यवाद यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की ये यात्रा है और 19 अक्टूबर को ये यात्रा नशा मुक्त मैराथन के लिए यात्रा है और इसलिए यात्रा को निकालने का काम किया है। यात्रा में शामिल सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए की एक नारा दिया गया है और आपने अभी डीपीए का नारा दिया, आपको क्या लगता है कि जो डीपीए का नारा आपने दिया या जो डीपीए संगठन को आप साथ लेकर चल रहे हैं, वो पीडीए को पीछे करके बीजेपी को आने वाले चुनाव में जीत दिला सकता है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की बात की उसमें अपमान किया उन्होंने अगड़े समाज का। इसके साथ में उन्होंने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था कि जिनको भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन दिया गया है, हमारी सरकार बनेगी, डिमोट कर देंगे। 3 लाख से ज्यादा लोगों को डिमोट करके शेड्यूल कास्ट का, दलितों का अपमान भी करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। किसी एक भी दलित समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात तो छोड़ दो, समाजवादी पार्टी में न जाना चाहिए, ना उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। जितना अपमान अखिलेश यादव जी ने दलितों का करने का काम किया और अगड़े समाज का जितना अपमान किया है, उनको भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जब वो यादवों को ही अपने परिवार के अलावा किसी को यादव नहीं मानते,
किसी दूसरे यादव को टिकट नहीं दिया परिवार के अलावा, तो बाकी पिछड़ों को भी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने पीडीए की जगह डीपीए का गठन किया। डीपीए का मतलब डी से दलित, दलित दो समाज में, हिंदू और सिख में, पिछड़ा पी से पिछड़ा, ए से अगड़ा, यानी पिछड़ा और अगड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सब में है। इसलिए ये डीपीए की यात्रा भी है, दलित पिछड़ा अगड़ा एकता यात्रा भी निकाली गई है। और इनको सब अगर जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक के निश्चित तरीके से विदेशी ताकतें हमारे देश पर कुठाराघात करती रहेंगी। सर, एक बहुत जरूरी सवाल है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी में अन्याय हो रहा है, वो जाति देखकर न्याय देने का काम कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि दलित और ओबीसी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो। अखिलेश यादव जी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। वो एक जाति विशेष के आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपराधियों की कारगुजारियों पर पर्दा डालने की बात कर रहे हैं। दलित पिछड़ा और अगड़ा अब एकजुट होगा, और एकजुट हो रहा है। वो बीजेपी के साथ खड़ा होगा, ना वो कांग्रेस के साथ जाएगा और ना अखिलेश के साथ जाएगा, न एनडीए गठबंधन में जाएगा। 19 अक्टूबर को होने वाला जो आपका कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप। 19 अक्टूबर को मेरे बेटे की पुण्यतिथि है। उस पर एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर 200 मीटर की है, जिसमें प्रथम इनाम 5 लाख का, सेकंड इनाम 1.5 लाख 3 लाख का, थर्ड 1.5 लाख का है। उसके बाद जो प्रथम 10 आएंगे उनको 51,000, सेकंड 10 को 41,000, थर्ड 10 को 31,000, चौथे नंबर पे आने वाले को 21,000, पांचवें नंबर पे आने वाले को 11,000 प्राइज दिया जाएगा 53 लोगों को। 3 घंटे में जो ये 42 किलोमीटर 200 मीटर की यात्रा पूरी कर लेंगे, उन लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो सरकारी नौकरी में उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत मैराथनें होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा इनाम देने वाली मैराथन ये भारत में पहली बार हो रही है और लखनऊ में हो रही है, जिसमें 5 लाख का प्राइज, 25 लाख का टोटल प्राइज देने का काम हो रहा है। सबसे ज्यादा प्राइज इसमें दिया जा रहा। मैं लड़कों से अपील करना चाहता हूँ, 18 साल से ऊपर के लड़के आज से ही 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दौड़े, रोज अपनी क्षमता बढ़ाएं, और 19 अक्टूबर के पहले वो 45 किलोमीटर की यात्रा दौड़ तय करें 3 घंटे के पहले। और फिर जब 19 अक्टूबर को दौड़ होगी है सुबह 5 बजे, तो उसमें अगर वो 3 घंटे में यात्रा को पूरी करेंगे तो उनको भी सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा, और प्रयास करें कि वो पहले नंबर आए, ऐसा मेरा सभी से अपील। सर, एक सवाल आपसे भी रहेगा कि जिस तरह से बीजेपी ने 20 दिनों के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य अपने साथ जोड़ लिए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? क्योंकि क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को युवा समर्थन मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, पहला चरण है सदस्यता का, और अभी इसके बाद और भी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। तो अभी 1 करोड़ जुड़े हैं ना, अभी तो पहला चरण है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखिए आगे कितने करोड़ जुड़ते हैं, और लोग माननीय मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, माननीय योगी जी को पसंद कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए लोग उत्सुक भी हैं, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का काम करें। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, जहाँ और इन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि आज यहाँ पर ये यात्रा निकाली गई, जिसमें मतदाता धन्यवाद यात्रा, बीजेपी सदस्यता अभियान और डीपीए की यात्रा निकाली गई थी, जहाँ पर उन्होंने सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया, मतदाताओं को धन्यवाद किया जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, उनको वोट दिया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने केवल पीडीए की बात की और वो उन्होंने अगड़े को छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने उनका अपमान करने का काम किया। लेकिन अब बीजेपी अगड़ों का सम्मान करेगी, उनको भी साथ लेकर चलेगी, इसीलिए डीपीए का नारा दिया जा रहा है लगातार, और आगामी चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति।